हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। आज बात करने वाले हैं अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया डिसीज़ क्या होता है? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि जो अल्फा ग्लोबिन चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। The alpha globin chains of hemoglobin deficiency occurs, which is the oxygen carrying protein in RBC। जो क्या करती है? जो एक तरह का प्रोटीन होती है RBC का, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमें सबको पता है कि 4 ग्लोबिन चेन्स को मिलकर बना है। ठीक है, 4 ग्लोबिन चेन्स को मिलकर हीमोग्लोबिन बना होता है और ईच बाइंड्स टू अ हीम ग्रुप। ओके, तो किस 4 टाइप के ग्लोबिन चेन्स होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं ये अलग अलग हीमोग्लोबिन के पार्ट्स पर जाकर जुड़ती हैं। ठीक है, और उस अलग अलग तरीके के हीमोग्लोबिन्स बनाती हैं, जिसमें पहला जो तरह का हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फीटल। एफ स्टैंड्स फॉर फीटल। और इस पर्टिकुलर में क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 गामा चेन्स होती हैं। ये होता है हीमोग्लोबिन का पहला टाइप। अब सेकेंड टाइप का हीमोग्लोबिन कैसा होता है? HbA2, यानी कि A स्टैंड्स फॉर एडल्ट, HbA। ठीक है, और इसमें 2 आपके अल्फा चेन्स होती हैं और 2 आपकी बीटा चेन्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप का जो हीमोग्लोबिन है, जिसको हम बोलते हैं HbA2, दैट इज हीमोग्लोबिन A2। A स्टैंड्स फॉर अडल्ट, और इस पर्टिकुलर में क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। यानी कि कुल मिला के अगर हीमोग्लोबिन का आपको कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आपको मेनली क्या चाहिए? ग्लोबिन चेन्स उसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए, ग्लोबिन चेन उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अगर एक भी अल्फा चेन आपकी वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, सपोज अल्फा चेन का जो सिंथेसिस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो कंट्रोल होता है बाय 4 अल्फा जीन्स। तो हर क्रोमोसोम्स पे 2 अल्फा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 16, उस पे 4 जीन्स प्रेजेंट होंगे, 2 ऑन ईच। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द अल्फा जीन, यानी कि जब चेंजेस आ जाते हैं इन अल्फा जीन्स में, यानी कि किसी भी तरह से एक जीन का डिलीशन हो जाए। और ये डिलीशन किस तरह से होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में होता है, यानी कि मदर के डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स और फादर का डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स अगर मिलकर म्यूटेटेड जीन्स बनाए और वो चाइल्ड में आ जाए तो वो एक डिसीज़ पैदा करता है, दैट इज़ थैलेसीमिया। अगर किसी भी पर्सन में, नेक्स्टली बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन में एक डिफेक्टिव अल्फा जीन है, ठीक है, फर्स्ट एक डिफेक्टिव अल्फा जीन है जो एरो से दिखाया हुआ है, तो वो होगा साइलेंट कैरियर। मतलब उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो उस जीन को पास कर सकता है टू द चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ अगर किसी भी पर्सन में 2 डिफेक्टिव अल्फा जीन्स हों, यानी कि दोनों में डिफेक्टिव अल्फा जीन्स हो, तो उसको अल्फा थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ही दोनों तरह के डिफेक्टिव जीन्स हैं तो उसको हम सिस डिलीशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर दोनों टाइप्स के क्रोमोसोम्स पे अलग अलग तरह के अल्फा जीन्स डिलीट हुए हैं तो उसको हम ट्रांस डिलीशन बोलते हैं। अगर ये बात थी 2 डिफेक्टिव जीन्स की और एक डिफेक्टिव जीन की। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर 3 डिलीशन हो जाएं एक साथ, ये सिस डिलीशन जो होता है वो एशियन पॉपुलेशंस में देखा जाता है, और अगर ट्रांसडिलीशन की बात करें तो वो मेनली अफ्रीकन पॉपुलेशन में देखा जाता है। नेक्स्टली अब हम बात करते हैं कि अगर 3 डिफेक्टिव जीन्स हो किसी पर्सन में या पेशेंट में, अगर 3 डिफेक्टिव जीन्स हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम पे एक डिफेक्टिव जीन और एक क्रोमोसोम पे 2 डिफेक्टिव जीन, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज हीमोग्लोबिन एच डिसीज़। जी ठीक है, वो किस वजह से होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर में एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं बीटा जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन में एक्सेस अमाउंट में, और ये बीटा जीन्स क्लम्प फॉर्म कर लेते हैं और डेवलप हो जाते हैं आरबीसीज में, जिसको हम बोलते हैं टेट्रामर्स B4, यानी बीटा 4 जीन्स, और ये फॉर्म करते हैं एक हीमोग्लोबिन एच,
जिसको हमने नाम दिया है हीमोग्लोबिन H। और ये हीमोग्लोबिन H क्या करता है, ये कॉज करता है हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी। दो तरीके से करता है। पहला होता है कि ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। इंट्रामेडुलरी हीमोलाइसिस जिसको बोलते हैं, यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना इन बोन मैरो। और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो सकता है, यानी कि आरबीसीज वर डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस या फिर स्प्लीन, मैक्रोफेज के द्वारा या स्प्लीन के द्वारा जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाए। सेकेंड रीजन है कि जो HbH होता है उसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, तो ये क्या करता है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, प्रोवाइड नहीं करता है, तो जिसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं ऑफ हाइपोक्सिया, और जिसकी वजह से कुछ सिग्नल्स जाते हैं बोन मैरो के पास एज वेल एज एक्स्ट्रा मेडुलरी टिश्यूज़ के पास, जैसे कि आपके लीवर हो गए, ठीक है, और स्प्लीन हो गई। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी टिश्यूज़ के पास कुछ सिग्नल जाते हैं ताकि वो और प्रोडक्शन कर सके आरबीसी का, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन मैरो कंटेंट करती हैं एज वेल एज लीवर एंड स्प्लीन जो होती है वो क्या हो जाती हैं, एनलार्ज, उनका साइज बढ़ जाता है। नेक्स्टली बात करते हैं कि कुछ कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको अल्फा थैलेसीमिया है। तो माइनर से मॉडरेट अल्फा थैलेसीमिया है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू अनीमिया, जैसे कि पेलोर यानी स्किन पेल हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फैटिगेबिलिटी, और कुछ तरह के आपके स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं, या फिर हिपैटोस्प्लिनोमेगैली यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ लिवर और स्प्लीन। इट स्टार्ट्स मेनली अगर आप डायग्नोसिस की बात करो कि आप कैसे पता करेंगे, सो ये मेनली स्टार्ट होता है विद द ब्लड टेस्ट। उसमें आप क्या क्या देखते हो कि एक रूटीन ब्लड टेस्ट में आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट अगर कम है, और लेस मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, और लेस मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन लेवल MCH, तो अगर ये सब कम है तो आपको पता चल जाएगा थैलेसीमिया है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ब्लड स्मेयर, जो पेरिफेरल ब्लड होता है उसका स्मेयर क्रिएट करोगे, जिसमें माइक्रोसाइटिक स्मॉल आरबीसीज अगर दिख रही हैं और हाइपोक्रोमिक यानी पेल आरबीसीज अगर दिख रही हैं तो इट इज़ अ केस ऑफ थैलेसीमिया। इसमें कुछ तरह की आपको टारगेटेड सेल्स भी दिखती हैं, जिसमें क्या होता है, स्मॉल आरबीसीज होती हैं बॉल जैसी, क्योंकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्रंचिंग शेप की हो जाती है, टूटी हुई। फिर कुछ मॉडरेट जो अल्फा थैलेसीमिया होता है उसमें गोल्फ बॉल लाइक आरबीसीज होती हैं, जैसे गोल्फ बॉल होती है उस तरह की आरबीसीज दिखाई देती हैं जैसे इसमें दिख रही हैं। वो किस वजह से होती हैं, ड्यू टू द प्रेसिपिटेटेड HbH मॉलिक्यूल। जो HbH मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं, इसीलिए दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप करवाते हो तो कैन बी डन टू नो विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको HbH देखना है तो वो एक्स्ट्रा बैंड के रूप में दिखाई देगा HbA के ऊपर। जो HbA है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का एक्स्ट्रा बैंड दिखाई देगा, ठीक है, ब्राउन कलर का नहीं, नॉर्मल ब्लू कलर का ही दिखाई देगा। फाइनली डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय जेनेटिक टेस्टिंग ऑल्सो। ये तो हो गया HbH के बारे में। इसके साथ साथ आप कंफर्मेशन कर सकते हो अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाओ, जिसमें आप क्या पता करते हो, हीमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन। और आप इसको साथ साथ प्रीनेटली भी कर सकते हो इस टेस्टिंग को, यानी कि जब फीटल DNA को अगर आप चेक करवाओ, वो ऑब्टेन होता है थ्रू आइदर कॉलोनिकली बिल सैम्पलिंग और एम्ब्रियो सिंथेसिस। नाउ चलिए अब बात करते हैं अबाउट इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। यूजुअली जो माइल्ड थैलेसीमिया होती है उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें सीवियर थैलेसीमिया होती है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किए जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर आयरन ओवरलोड हो गया है ब्लड में तो कुछ आयरन चिलेटिंग एजेंट्स भी उनको इन्फ्यूज़ किए जाते हैं ताकि वो एक्सेस आयरन को ट्रैप कर सके, पकड़ सके और उनको बाहर निकाल सके बॉडी से थ्रू द यूरिन और फीसिस। सो नेक्स्टली चलिए रिकॉल कर लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है। एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव ये डिसऑर्डर होता है जिसमें डिलीट हो जाता है अल्फा ग्लोबिन जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ये डिफेक्टिव जीन्स, अगर एक डिफेक्टिव जीन डिलीट हुआ है तो वो साइलेंट कैरियर होगा और एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई सिम्टम नहीं होंगे। दो अगर जीन्स आपके डिलीट हो गए हैं
तो उसको अल्फा थैलेसीमिया माइनर बोलेंगे, जिसके अंदर माइल्ड एनीमिया हो जाता है। ठीक है। थर्ड, अगर पर्टिकुलर HbH डिसीज़ है आपको, तो उस केस में सीवियर एनीमिया हो जाता है और हिपेटोस्प्लिनोमेगाली हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेट फार्मा फॉर मोर वीडियोज़ एंड please support our channel. Thank you so much. Do like, do subscribe Net Pharma. Thank you.